बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ नो ओवन वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत सॉफ्ट जालीदार बनकर तैयार होता है। अगर आपने मेरी रेसिपी को एज इट फॉलो किया ना, तो यकीन करें कि आप ओवन को भूल जाएंगे। पतीले में बहुत आसानी के साथ आप जो है केक बेक कर सकती हैं। सिर्फ कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। उनको फॉलो करते हुए आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो डिटेल के साथ मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगी। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को आखिर तक देखना है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आपको मैं समझाऊंगी ना, एज इट आपने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए केक बेक करना है। सबसे पहले आपने एक बड़ा पतीला लेना है। जो भी आप केक मोल्ड इस्तेमाल करना, वो आपका केक मोल्ड बर्तन में आसानी से आ जाए, बस वही कढ़ाई आपने लेनी है। और उसका जो बेस है वो हैवी होना चाहिए, यानी कि जो मोटे तल्ले वाली कढ़ाई का आपने इस्तेमाल करना है। अब इस पतीले को मैं हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। चूल्हे की आंच आपने लो ही रखनी है। सबसे पहले हम केक का मिक्सचर तैयार करेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं ना, उन सब का हम तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है। इसको आप ज़रूर छान लीजिएगा। छानने से ये होता है कि इसमें एक हवा सी भर जाती है मैदे में, और आपका जो केक है वो जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। साथ ही मैदे में अगर कोई गुठलियाँ हुई तो वो भी निकल जाती हैं। अब इसमें मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, और सेम क्वांटिटी रखते हुए आपने बेकिंग सोडा लेना है, वो भी 1 चाय का चम्मच। और नमक इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच। नमक आप लाजमी डालिएगा, ये मीठे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, और फिर जब आप केक खाते हैं ना, आपके गले को नहीं लगता। अब इन ड्राई चीज़ों को मिक्स करके आपने साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं अंडे, 6 अदद अंडे लिए हैं, फेंटे हुए हैं। और जब भी आप इस तरह की रेसिपी कोई तैयार करें ना, जिसमें हमें बहुत सारे अंडे चाहिए हों, तो आप 1 बाय 1 अंडे निकाला करें। यानी कि एक बॉल में आप निकाल कर चेक करते रहा करें। कोई भी अंडा ख़राब हो गया तो आपके सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे, अगर आप एक ही साथ एक ही बॉल में सारे अंडे निकालेंगी तो। अब तीसरा स्टेप जो है, वो आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, जिसमें आपने केक का बैटर तैयार करना है। सारी चीज़ें इकट्ठी तैयार करनी है। आपका बॉल बड़ा होना चाहिए। इसमें मैंने डाला है 1 कप प्लस 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ये और कुकिंग ऑयल आपने किसी ख़ास फ्लेवर वाला इस्तेमाल नहीं करना। जो सादा कुकिंग ऑयल होता है ना, जिसकी कोई हार्ड स्मेल नहीं होती, वो इस्तेमाल करना है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है 2 कप चीनी। इसको कहते हैं आइसिंग शुगर, और ये नॉर्मल जो चीनी होती है वही मैंने ली है, और इसका मैंने पाउडर बना लिया मिक्सी जार में डाल के। अच्छा, अब कप मैंने कौन से इस्तेमाल किए हैं, जो घर पे नॉर्मल हर घर में अवेलेबल होते हैं ना, आप उस कप की मेजरमेंट रखते हुए इस केक को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपने घरों में एक छोटे साइज़ के कप भी होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अब चीनी को और ऑयल को आपने बीट करना है इतना कि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। चीनी जो है ना, वो ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब चीनी और ऑयल को आप अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आपने इसमें अंडे डालने हैं, और अंडों को आपने ग्रेजुअली डालना है, यानी कि थोड़े थोड़े करके डालते जाएं। और साथ मीडियम टू हाई स्पीड पे आपने इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन रखना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे, और आपका ये जो बैटर है, जो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, ये सारी फ्लफ़ी सी हो जाएंगी, फॉर्म शक्ल में हो जाएंगी, और अपने से ये है डबल ट्रिपल क्वांटिटी में बढ़ जाएंगी। फिर आपने इसमें डालना है मैदा, और जिस तरह से अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने मैदा डालना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएं, और हैंड विस्कर की मदद से इस तरह से गोलाई शेप में और दरमियान से अप करते हुए इसे मिक्स करना है। और ये वाला काम आपने फ़ौरन से ही करना है, क्योंकि हमने मैदे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, तो आपका केक ख़राब हो सकता है। साथ ही मैंने इसमें डाला है 1 कप दूध, और ये उबला हुआ दूध है। और दूध को आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है। जितने भी अंडे हमने इस्तेमाल किए हैं, ऑयल इस्तेमाल किया है, और जितनी भी चीज़ें आपने लिक्विड फॉर्म की इस्तेमाल करनी है, वो आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। फ्रिज से उठा के आपने बेकिंग के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है।
अब इन तमाम चीज़ों को फ़ौरन से मिक्स करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से ही इसको 30 सेकंड के लिए मिक्स किया है और इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ये 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इससे जो अंडों की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और केक से बहुत ही प्यारी सी फ्रेगरेंस आती है। अब इस केक को बनाने के लिए आप किसी भी केक मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। डिश पे ऑयल स्प्रे करेंगे, इसको अच्छे से ब्रश की मदद से हर तरफ से जो है ऑयल लगा देंगे और फिर केक का जो बैटर है उसको इसमें डाल देंगे। और आप बैटर ज़रा चेक कीजिए कि ये रनी फॉर्म में है, ना बिल्कुल पतला है और ना ही बिल्कुल गाढ़ा। तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इस केक में दरमियान में बबल्स ना बने तो इसको मैंने इस तरह से जो है मिक्स कर दिया है। अब जितना टाइम आपका ये सारी तैयारी करने में लगेगा ना, तब तक आपका जो पतीला है वो अच्छे से गर्म हो चुका होगा। और इस पर अब यहाँ पे आपने केक मोल्ड को बहुत ही ध्यान से केयरफुली प्लेस करना है, क्योंकि आपका जो पतीला है, जो कढ़ाई है, वो काफ़ी गर्म होगी। तो आपने अपने हाथ का ख्याल रखते हुए इसको 40 to 45 मिनट्स तक के लिए बिल्कुल लो आंच पर बेक करना है। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रही हैं तो 30 to 35 मिनट्स तक के लिए इसको बेक कीजिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक हो गया। अगर आपके घर पे कोई पत्थर की इस तरह से कूंडी रखी हुई है, कोई पत्थर की चीज़ रखी हुई है, वो आप पतीले के ऊपर लाजमी प्लेस कीजिएगा। इससे क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो भी फुली गर्म होता है और आपका जो केक है ना वो ऊपर से भी गोल्डन दिखेगा और बिल्कुल आप गैस ही नहीं पकड़ पाएंगे कि आपने इसको पतीले में बेक किया है। क्योंकि जब हम ओवन में बेकिंग करते हैं उसमें आपका जो केक है ऊपर से भी बहुत ही प्यारी सी उसका कलर आ जाता है, और अगर आप कढ़ाई में इसको बेक करें तो ऊपर का जो कलर होता है वो गोल्डन नहीं आता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अहम टिप है, क्योंकि एक अरसे से मैं पतीले में बेकिंग कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 35 to 40 मिनट्स के बाद पतीले को चेक कीजिएगा। ये जो बीच में आप तांका झांकी करके कि हेलो आप तैयार हुए हैं या नहीं, केक को आप चेक करते हैं, इसी वजह से आपका जो केक है वो दरमियान से जो है सही बेक नहीं होता है। 45 मिनट्स तक बिल्कुल आपने इसको नहीं छेड़ना और उसके बाद आपने इसको चेक करना है टूथपिक की मदद से कि अगर आपका जो केक है वो बेक हो चुका है या नहीं। टूथपिक आपकी क्लियर है तो समझिए बेक हो चुका है। अगर थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है तो 5 से 6 मिनट तक के लिए आप इसको मज़ीद बेक होने दें। उसके बाद आपने इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देना है, और वो इस तरह से कि आपने इसके ऊपर इसको कवर करके रखना है ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े। और जब देखें कि कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है फिर आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही फोमी टेक्सचर का बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आपका केक कभी भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।